मिथुन जैमिन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि ये लेक्चर 3 होगा। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जिसमें से ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जामिया के एंट्रेंस की वजह से इसमें आता ही है, और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये दोनों भी आपको कभी कभी एक आध सवाल पूछ देता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, एंडोथर्मिक या इन चारों से सवाल आते ही हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस क्लास 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बनते हैं हर साल। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट A reaction in which two or more reactant combined to form a single product is called chemical reaction। इसका मतलब क्या है कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसे हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। आप समझ गए होंगे, दो रिएक्टेंट क्या बना दे, एक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसे हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बर्निंग ऑफ कॉयल है, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दो रिएक्टेंट हो गए, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो यानी दो रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, ये प्रोडक्ट है। तो यही कह रहा है कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहचान ही है कि प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है, प्रोडक्ट हमेशा आपका सिंगल रहेगा, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और रिएक्टेंट हमेशा दो रहेंगे। ठीक है, तो इससे आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी, और जामिया में बहुत ही सिंपल वे में पूछता है सवाल कि ये कौन सी, आप पहचान कर बताइए कि ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको पहचानना होता है। तो इसका पहचानने का क्या तरीका है कि दो रिएक्टेंट रहेंगे और एक प्रोडक्ट रहेगा। तो अब आपको याद कर लीजिएगा, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, तब आपको अब क्या बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गैस। ठीक है, तो इसमें 2H2 यानी दो हाइड्रोजन मिलाकर एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को अगर वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी स्लैक लाइम बनेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट है और एक आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये याद रखिएगा कि यही केमिकल कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट break down to form two or more product is known as decomposition reaction। यानी ये कह रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट कोई हो और वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन आर थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हालांकि ये आपका पार्ट नहीं है, ये क्लास 10th में सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है। इसके टाइप्स जो है आपको क्लास 12th में पढ़ना है या आगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ना होगा। तो ये आपका कोई काम का नहीं है, इसे आप मत पढ़िएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको इसे जो है 3 टाइप्स ऑफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास 10th का हिस्सा नहीं है और ये जामिया एंट्रेंस में कभी पूछा ही नहीं है, सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में ही कि जैसे FeSO4 है, ठीक है, तो अब जो है इसको जब हीट देंगे तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा। टूटेगा तो किस में बनेगा, Fe2O3 में बनेगा, प्लस SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। तो ये सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन जो है आपका यहाँ तक आपका जामिया में पूछता है, इससे आगे नहीं पूछता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में आप देख सकते हैं क्या है, 2FeSO4 को रिएक्शन करवा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीट दे जब टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे कि क्या सर मुझे याद करना पड़ेगा? तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और बस एंट्रेंस में ये पूछता है कि कौन सा रिएक्शन है, कोई ये नहीं पूछता है कि 2FeSO4 को अगर आप हीट देंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, ये आपका कोई पार्ट नहीं है। तो आप बस पहचानना सीख लीजिए, वही काफ़ी है। तो 2FeSO4 को फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और
सल्फर डाइऑक्साइड। यानी एक रिएक्टेंट में जब हीट दिया जा रहा है तो 3 प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैंने पहले बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या आता है कि एक रिएक्टेंट होगा जो टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट और 3 प्रोडक्ट। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इस टाइप के रिएक्शन क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। मैंने गलती से डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। तो आप जैसे देख सकते हैं सेकेंड में ये 2CaCO3 जो है यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अगर इसे हीट देके हम तोड़ेंगे तो क्विक लाइम बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसमें कितना प्रोडक्ट बन रहा है? 2 प्रोडक्ट बन रहा है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हालांकि अगर एक बनाता तो ये क्या होता? डिकम्पोजिशन नहीं होता, क्योंकि इसका रूल है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब जैसे ये देख लीजिए 2PnO3 का होल ट्वाइस में, तो ये जब रिएक्शन करके टूटता है तो 2PbO 4NO2 और O2 यानी 3 प्रोडक्ट ये भी बना रहा है। तो ये भी क्या आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हालांकि आपकी ये कोई काम का नहीं है, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। When more reactive element displaces less reactive element from its compound is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ये कह रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं कम रिएक्टिव एलिमेंट को, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये Fe है। Fe क्या मानी? आयरन। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंबल है, आपको याद करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है जामिया के एंट्रेंस में ही इस तरीके से दे देगा और नीचे भी नहीं देता है और पूछता है ये क्या चीज़ है। ये कंपाउंड दे देगा, उसमें नाम पूछ देगा कि क्या है ये आपका। जैसे CuSO4 दे देगा, उसका पूछ देगा क्या है ये, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आपको ये कंपाउंड जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कुछ सिंबल याद करना पड़ेगा। जैसे Fe को हम क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। Cu को कॉपर कहते हैं। Zn को हम जिंक कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th में, कोई क्लास 5 या 6 की आप नहीं केमिस्ट्री पढ़ रही हैं, क्लास 10th की केमिस्ट्री है, स्टैंडर्ड केमिस्ट्री है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, इन दोनों से जब रिएक्शन करते हैं तो ये किस में जाता है? FeSO4 में चला जाएगा और Cu जो है आपका बाहर निकल जाएगा। इसलिए बाहर निकल जाएगा क्योंकि जो कॉपर है वो लिस्ट रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आयरन जो है किससे जाकर अटैच हो जाएगा? सल्फर ऑक्साइड से, सल्फेट से हो जाएगा, और ये जो है आपका कॉपर जो है आपका बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा। कॉपर इसलिए बाहर निकलेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो यही चीज़ बता रहा था इसमें कि जो लेस रिएक्टिव है वो क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। मोर रिएक्टिव जो है जाकर अटैच हो जाएगा। अब जो है आपका जिंक है, कॉपर सल्फेट से हम रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ पर आपको क्या बनेगा? और आपका कॉपर बनेगा। ठीक उस तरह से लीड को हम कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो लीड क्लोराइड बनेगा और प्लस कॉपर बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे, पार्ट 4। और जो स्टूडेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे वो जल्द से जल्द देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।